फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटीरियर एक्सपर्ट में। तो आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो मेटल सीलिंग के बारे में है। तो फ्रेंड्स, मेटल सीलिंग टू टाइप्स की होती है। एक मेटल क्लिपिंग टाइल होती है और एक होती है लेइंग टाइल। तो फ्रेंड्स, लेइंग टाइल और मेटल क्लिपिंग टाइल जो होती है उसमें दोनों में डिफरेंट होता है, बहुत फर्क होता है। तो फ्रेंड्स, फर्क ये होता है कि मेटल टाइल क्लिपिंग में फ्रेम अलग यूज होता है, जो उसमें कंपोनेंट यूज होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट यूज होते हैं। और जो लेइंग टाइल की मेटल सीलिंग होती है उसमें जो फ्रेम होता है वो उसमें जो उसके जो फ्लेंज होते हैं वो ऊपर की तरफ फ्लेंज होते हैं। उसमें जो होता है थ्रेड टाइल को नीचे से उसमें चैनल में फंसाया जाता है। और लेइंग टाइल में क्या होता है, फ्रेम। तो दोनों में ये डिफरेंट होता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मेटल क्लिपिंग टाइल के बारे में, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं। तो मेटल क्लिपिंग जो टाइल होती है उसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा उसमें कंपोनेंट यूज होते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, जो सस्पेंडेड उसके हैंगर होते हैं, सपोर्टें क्या लगती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर में। ये हमारा जिप्रो कंपनी का भी आता है और भी अदर ब्रांड्स आते हैं। तो आप 45-60, 50-60 के फास्टनर इसमें आप यूज कर सकते हैं। फास्टनर के साथ हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड, सोफिक क्लिप है। ये फास्टनर जो लगता है ये हमारा ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ ये हमारा फास्टनर यहाँ से फिक्स हो जाता है। तो फास्टनर और ये सोफिक क्लिप के साथ दोनों एक साथ लगता है। पहले सोफिक क्लिप लगाएंगे, अंदर से फास्टनर मैं दिखा देता हूँ कैसा लगता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सोफिक क्लिप का साइज क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोकल लेंगे तो उसका साइज अलग होगा, अगर आप किसी कंपनी का ले रहे हैं तो उसका साइज अलग होगा। ये मैं कंपनी का है, ये जिप्रो कंपनी का है, इसलिए मैं इसका साइज आपको बताता हूँ। ये 25 mm की फ्लेंज होती है। अभी देखेंगे ये सामने वाली जो फ्लेंज है ये 25 mm की है, और ऐसे भी 25 mm उसका, ऐसे भी 25 mm। और जो नीचे वाला फ्लेंज है इसका वो हमारा 35 mm का है। 35 mm इंटू 25, जो उसकी विड्थ है 25 और इसकी लेंथ है वो 35। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फास्टनर और सॉफ्टवेयर लगाते हैं। फास्टनर और सॉफ्टवेयर लगाने के लिए उसका जो मेथड होता है, पहला सपोर्ट हमारा 600 पे होता है, फिर 1000 mm पे होता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल ग्रिड सीलिंग होती है और जो लेइंग टाइल की सीलिंग होती है उसमें 1200 पे सपोर्ट लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस क्लिपिंग मेटल सीलिंग में हम 1 मीटर पे सपोर्ट लगाते हैं, यानी 1000 mm पे। तो आप जानते हैं कि फास्टनर सॉफ्टवेयर कैसे लगता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से हम ऊपर से सॉफ्टवेयर के अंदर फास्टनर लगाएंगे और नीचे से जो उसका नट है वो उसको हम टाइट कर देंगे। और उसके बाद जो हम हैमरिंग करते हैं, इसमें 45 का फास्टनर है, उसमें RM के हिसाब से हम उसकी हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग करेंगे आप उसको हैमर से इसको ठोक देंगे और उसके बाद उसका पाने से इसका नट टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला कंपोनेंट, इसमें फास्टनर, और दूसरा कंपोनेंट हमारा सॉफ्टवेयर क्लिप। इसको सॉफ्टवेयर क्लिप भी बोलते हैं और इसको फास्टनर बोलते हैं। तो ये लगने के बाद हमारा जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है हैंगर वायर। ये 4 mm का हैंगर वायर होता है, इसको 8 नंबर की वायर बोलते हैं और साइज इसका 4 mm का होता है। ये रोल के हिसाब से भी आता है, केजी के हिसाब से भी आता है, लेंथ के हिसाब से भी आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम ये लगाते हैं फास्टनर, तो इसमें हम हैंगर वायर यूज करते हैं 4 mm का। तो 4 mm की हैंगर वायर लगाने के बाद इसमें जो बटरफ्लाई है, ये हमारा चौथा नंबर का कंपोनेंट है, जो हमारी बटरफ्लाई यूज होती है। इसमें एक वायर ऊपर लगाते हैं, दूसरा वायर नीचे लगाते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट सॉफ्टवेयर क्लिप, फर्स्ट फास्टनर, सेकंड सॉफ्टवेयर क्लिप, तीसरा वायर, चौथा बटरफ्लाई। इसको हम बटरफ्लाई बोलते हैं। इस बटरफ्लाई से क्या होता है, हम सीलिंग का लेवल अप डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम जो यूज करते हैं, इसके बाद हम ये जो यूज करेंगे जे हैंगर। इसको ये जे शेप में होता है, इसलिए इसको हम जे हैंगर बोलते हैं। जे हैंगर का साइज जो होता है, ये है साइज 20 mm का साइज है। इसकी जो विड्थ है सामने की 20 mm की है, ये भी 20 mm है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो 110 mm की है। 110 mm की हाइट है। जब हम सीलिंग के अंदर सपोर्टें हैंग करते हैं, फास्टनर लगाते हैं, सॉफ्टवेयर लगाते हैं, वायर लगाते हैं, बटरफ्लाई लगाते हैं, तो ये हमारा जो हैंग होगा वो इस तरह से हमारा जे हैंगर हमारा हैंग हो जाएगा। तो इसको इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। और जो वायर का जो फेस होता है, इसको हम प्लास से इसको फोल्ड कर देते हैं, सो दैट ये हिले ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरा 5वां कंपोनेंट था जो मैंने आपको बताया, जे हैंगर।
इसके बाद जो हमारा सी चैनल आता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा सी चैनल आता है, जो उसकी फ्लैंज होती है, पहले इसका मैं साइज बताऊंगा आपको, उसके डायमेंशन बताऊंगा। ये 35 mm का होता है, यहाँ से लेकर 35 होता है। और जो इसकी फ्लैंज होती है ऊपर की, वो फ्लैंज इसकी 10 mm की होती है। 10 mm इंटू 35 mm इंटू 10 mm। तो ये भी सी शेप का होता है, इसलिए इसको मेन चैनल बोलते हैं। ये 10 फीट का आता है और 12 फीट का भी आता है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको जो बता रहा हूँ सारे कंपोनेंट, ये डनलम कंपनी की सीलिंग है। डनलम सीलिंग के अंदर ये आपका जो चैनल होता है 10 फीट का आता है। तो अब ये जो सी चैनल है, जो उसकी डायमेंशन है 35 इंटू 10 mm इंटू 10 mm। 10 mm की दोनों तरफ फ्लैंज होते हैं और 35 इसका फेस होता है। तो जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है उसी तरह से ही फिक्स होता है। तो सबसे पहले जो हमने हैंगर जो टांगा था, उसके बाद हमने जे हैंगर लगाया था। जे हैंगर जो वायर से हमने किया है, तो ये इस तरह से ये हैंग होता है। तो हमारा ये जो है, आप देखेंगे, मैं आपको जब हमने वायर में इसको हैंग कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो हम इसको क्या करते हैं, सी चैनल को लगाने के लिए इसको ऊपर से इस तरह से फिक्स करते हैं। आप देखेंगे ये कितनी जल्दी फिक्स होता है। इसमें लॉक होता है, तो लॉक ऊपर आके फंस जाता है। तो इस तरह से हमारा सी चैनल फिक्स हो गया और हमने जो वायर लगाया था वो इस तरह से फिक्स हो गया। तो मेरा पहला कंपोनेंट फास्टनर, सेकंड सॉफ्ट क्लिप, तीसरा वायर, 4th नंबर पे आता है बटरफ्लाई और 5वें नंबर पे था आपका जे हैंगर। 6th नंबर पे आपको मैंने बताया सी चैनल, जिसका साइज 35 इंटू 10 mm का होता है और जिसकी लेंथ होती है 10 फीट। तो फ्रेंड्स ये था सी चैनल। ये एवरी 1000 mm पे, यानी 1 मीटर पे आपकी सपोर्ट रहेगी। तो 1 मीटर पे जब सपोर्ट लगेगी तो जाहिर सी बात है 1 मीटर पे आपका सी चैनल लगेगा। तो आपको बताते हैं 7वें नंबर का जो कंपोनेंट होता है वो क्या यूज होता है। तो इसको बोलते हैं, ये था हमारा सी चैनल जो आपको मैंने बताया साइज। सी चैनल जो हम 10 फीट का आता है, 10 फीट का आता है। 10 फीट के बाद जो उसका दूसरा पीस हम ज्वाइन करते हैं, उसका ज्वाइंटर आता है। ये इसका सी चैनल का ज्वाइंटर है। सी चैनल का जो ज्वाइंटर आता है ये 100 mm का होता है। और अब ये देखेंगे मैं किस तरह से इसको लगा रहा हूँ। तो ये जो सी चैनल का जो ज्वाइंटर है, जब 10 फीट के बाद जब हमारा सी चैनल जब 10 फीट पर लग जाता है, तो दूसरा पीस हमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए ये यूज होता है। ये देखेंगे आप इस तरह से, जो उसमें क्लिप होती है, ये इस तरह से लग जाता है। तो जो दूसरा पीस होगा वो दूसरा पीस भी इस तरह से फंस जाएगा। तो ये वाली क्लिप है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली जो क्लिप है सामने वाली, ये क्लिप दूसरे चैनल में बाहर से फंस जाएगी। तो ये होता है हमारा सी चैनल का ज्वाइंटर। और सी चैनल के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो हमारा जो कंपोनेंट था सी चैनल फिर सी चैनल ज्वाइंटर, इसके साथ में अब इसके बाद हम जो लगाते हैं वो हमारा होता है स्प्रिंग टी चैनल। इसको डनलम की सीलिंग में स्प्रिंग टी चैनल बोलते हैं। आप देखेंगे इसका फेस इस तरह से होता है। तो इस तरह से जब उसका फेस होता है और जो उसकी लेंथ होती है ये भी 10 फीट की, 10 फीट की आती है। तो फ्रेंड्स ये जो साइज है, इसका जो साइज मैं आपको बताऊंगा, ये सामने जो उसकी हाइट है ये 45 mm की होती है और जो उसकी नीचे की विड्थ है वो 20 mm की होती है। 20 mm इंटू 45 mm। तो ये देखेंगे आप। अब मैं इसका सामने का फेस दिखा देता हूँ। ये आप जो अंदर से ग्रुप देख रहे हैं, इसके अंदर हमारी टाइल फंसती है। इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टाइल कैसे इंस्टॉल की जाती है। लेकिन सबसे पहले हमारे को सीलिंग करने के लिए हमारे को कंपोनेंट पता होने चाहिए कि सीलिंग के अंदर क्या क्या मटेरियल यूज होता है, क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं। बेसिक चीज यही है, क्योंकि अगर आप फ्रेम कर लोगे प्रॉपर तो आपकी टाइल भी अच्छी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये स्प्रिंग टी चैनल है, तो इसका साइज 45 mm का बताया मैंने आपको, 20 mm का। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो सी चैनल के 10 फीट के बाद दूसरा चैनल हम इसको अंदर ज्वाइंट करेंगे, इसके लिए भी एक ज्वाइंटर आता है। तो जो उसका ज्वाइंटर है वो उसका ज्वाइंटर ये 80 mm का है। अभी देखेंगे ये 80 mm का ज्वाइंटर होता है और ये इस शेप में होता है। इसको अगर हम देखें तो इसको यू शेप भी बोल सकते हैं। ये यू शेप में होता है, ये देखेंगे आप, ये यू शेप में होता है। इसको हम फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, इस सी चैनल को, स्प्रिंग टी चैनल को इसके अंदर डालते हैं और जो दूसरा पीस होता है वो भी इसके अंदर डालते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अभी इसके अंदर ही डाला। ये इसका एक लॉक होता है यहाँ पे, ये देखेंगे आप, इसका ये लॉक है, ये वाला लॉक, ये देखिए ये लॉक है। ये लॉक आके यहाँ रुक गया। अब जो दूसरा पीस होगा वो उसके अंदर से डालेंगे। अभी देखेंगे कैसे डाला है मैंने। ये जो ज्वाइंटर है इसका फेस नीचे है,
इसका फेस नीचे है तो इसी तरह से रहेंगे। इसको दबा करके इसको निकाल सकते हैं बाहर, और इसी तरह से आप इसको वापस डालना है ताकि आपका ये जॉइंटर इसके अंदर लग जाए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्प्रिंग टी चैनल और स्प्रिंग चैनल का जॉइंटर, जो मैंने आपको बताया इसका साइज 80 mm का आता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको जैसे दिखाया था कि आपका सी चैनल लगाया, जे हैंगर लगाया और हमारा ये वायर लगाया, इस तरह से मैंने आपको दिखाया था। लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो आपका जो स्प्रिंग टी है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी अगर हॉरिजॉन्टल में आपका मैंने लगाया है तो वर्टिकल में आपका ये जाएगा। तो फ्रेंड इसका लगाने का मेथड क्या होता है मैं आपको अभी बेसिक दिखा रहा हूँ। आप इससे अगर ना समझ पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइड पर कैसे इंस्टॉल होता है, तो अब उससे ज्यादा बेटर समझ पाओगे। तो ये था हमारा जो स्प्रिंग टी चैनल है। स्प्रिंग टी चैनल का एक हैंगर आता है। ये फ्रेंड्स ये जो स्प्रिंग टी हैंगर है ये 90 mm की इसकी हाइट होती है। इसकी जो हाइट है वो 90 mm की है और इसकी जो विड्थ है वो 20 mm की है, 30 mm की है। इसकी जो विड्थ है वो 30 mm की है और जो इसकी हाइट है वो 90 mm की है। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। हमारा सी चैनल लगने के बाद जब स्प्रिंग टी चैनल लगाना होता है तो इसको हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से ये चीज हमें पहले लगा लेनी है कि हमारे को जो सपोर्ट आ रही है ये देखिए, ये आपका निकलेगा नहीं, हमें इसके फेस से लगाना है इसको। उसके बाद ये इस तरीके देखो, इसको कितना भी खींचोगे निकलेगा नहीं। इसके लॉकिंग सिस्टम है ये, इसको आप इसको खिसका सकते हैं लेकिन इसको आप निकाल नहीं सकते यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये जब लग जाएगा और आपका सी चैनल जब इस तरह से लगा हुआ है तो इसमें हम क्या करोगे, इस तरह से देख रहे हैं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मेरा जो सी चैनल है इस तरह से आप इसको लगा देंगे और ये वाला जो आपका हैंगर है स्प्रिंग टी हैंगर का, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे सो डेट ये कर लेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब देखेंगे, ये देखिए ये खिसक सकता है लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा। और जब ये हमने लगा दिया इसका हमें ऊपर से इसको फोल्ड कर दिया। जो 90 mm का था ये हैंगर, इसको हमने फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने का इसको आप यहाँ से जो ये होल दिया हुआ है या नीचे आप इसमें मेटल टू मेटल इसको लगा सकते हैं या हाइलिक्स इसको लगा सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस फिक्स करने का। देख रहे हैं आप, ये जो हमारा सी चैनल लगा है और जो जे हैंगर लगा है, जे हैंगर से हमने वायर से हैंग किया था इस तरह से। ये देखिए, ये हमने वायर से हैंग किया था और वायर से ऊपर क्या था, सोफे ग्लिड फास्टनर। पहला आइटम फास्टनर, दूसरा सोफे ग्लिड, तीसरा वायर, चौथे नंबर पे बटरफ्लाई इसलिए होती है ताकि आप इसका लेवल अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जो लगाया है ये आपका जे हैंगर का साइज मैंने आपको बता दिया। ये सी चैनल लगाने के बाद तो दूसरा सी चैनल आएगा, उसका ये ज्वाइंटर लगता है। उसके बाद सी चैनल लगाने के बाद अगर आप स्प्रिंग टी चैनल लगाएंगे तो स्प्रिंग टी चैनल आपका टाइल के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर टाइल आपका 600x600 है तो 600 डिस्टेंस लगेगा। अगर आपकी टाइल 600x1200 है वो आपको डायरेक्शन देखिए टाइल के अकॉर्डिंग लगेगा स्प्रिंग टी चैनल। तो ये हमारा जो चैनल लगाएंगे स्प्रिंग टी चैनल, ये आपको मैंने इसका साइज बताया था 45x25 का और ये आपका 90 mm का हैंगर है। ये स्प्रिंग टी चैनल का हैंगर है जो हम सी चैनल में फिक्स करके और स्प्रिंग टी को फंसाते हैं, मतलब लॉक करते हैं। बाकी फिर हम यहाँ से स्क्रू लगाते हैं। तो हमने ये सारे कंपोनेंट मैंने आपको दिखाए। अब इसके बाद जो कंपोनेंट यूज होता है स्प्रिंग टी, अगर 10 फीट का है, 10 फीट का दूसरा चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो इसके लिए भी आप एक ज्वाइंटर आता है जो भी आपको मैंने बताया। इसका साइज 80 mm का होता है, 80 mm का, और किस तरह से लगता है ये भी मैंने आपको बताया। ये था हमारा फ्रेम। अब सबसे पहले हम जब सीलिंग करते हैं सारी सपोर्टें टांगने के बाद हमें सीलिंग का लेवल कंफर्म हो जाता है कि सीलिंग का लेवल अगर 2700 का लेवल है या 2100 का लेवल है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम उसमें क्या लगाते हैं, वॉल एंगल। तो वॉल एंगल लगाने के लिए हम वॉल एंगल जो आता है डल्लम सीलिंग का मैंने आपको सारा कंपोनेंट दिखाया है और उसी के बारे में आपको सिस्टम समझाया है। तो ये वॉल एंगल आता है जिसका साइज, फ्रंट साइज देखेंगे आप, ये साइज जो होता है वो 30 mm का होता है और जो फ्लैंज होती है इसकी साइड की वो 20 mm की होती है। तो 20 इंटू 30 इंटू 20 mm, तो ये सी चैनल होता है। इसको हम सी वॉल एंगल बोलते हैं, सी एंगल या सी वॉल एंगल या पैरामीटर बोल सकते हैं। ये 8 फीट का आता है फ्रेंड्स, 8 फीट का साइज होता है इसका। और इसको लिए कोई ज्वाइंटर नहीं आता क्योंकि जब हम इसको वॉल पे लगाते हैं तो उसके ज्वाइंटर ओवरलैप करके लगा सकते हैं,
तो इसमें कोई ज्वाइंटर की जरूरत नहीं होती है। तो ये 8 फीट का आता है। अब सी चैनल को फिक्स करने के लिए आप 35-60, 50-60 की नॉर्मल जो अभी पेच आते हैं, मतलब स्क्रू आता है, गिट्टी आती है, वो आप इससे लगा के फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने सारे कंपोनेंट दिखाए। पहला कंपोनेंट मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि पहला कंपोनेंट, हमारा पहला आइटम था फास्टनर। पहला आइटम फास्टनर, सोफिक्लीट, वायर, बटरफ्लाई, जे हैंगर, सी चैनल ज्वाइंटर, ये देखिए सी चैनल ज्वाइंटर, सी चैनल, जे हैंगर, स्प्रिंग टी चैनल और ये स्प्रिंग टी हैंगर। मैंने आपको बताया था ये स्प्रिंग टी हैंगर आता है जो 80 mm का होता है, 80 mm का। इसको कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। और बॉल हैंगर, स्प्रिंग टी चैनल ज्वाइंटर आता है जो इस तरह से होता है, ये भी मैंने आपको बताया 80 mm का आता है। ये 80 mm इस तरह से इसको हम लगाते हैं। तो ये थे सारे हमारे कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स, हमारे को सीलिंग करने के लिए सबसे पहले कंपोनेंट पता होना चाहिए कि सीलिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, सो डैट आप इसका ऑर्डर कर सकें। और क्या क्या डिस्टेंस पे आपका मटेरियल लग रहा है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप मटेरियल ऑर्डर कर पाएंगे। सो ये थे हमारे सारे कंपोनेंट। अब इसको किस तरह से फिक्स किया जाता है ये भी मैंने आपको सैंपल जो मेरे पास थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे फिक्स होते हैं। लेकिन आप बेटर साइड पे प्रैक्टिकल करके समझ पाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि मेटल क्लिपिंग सीलिंग की जो इंस्टॉलेशन होती है उसका क्या मेथड होता है, क्या टेक्निकल मेथड होता है, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।